श्री राग महला तीजा। एक पिर रावह आपना, हाओ कैदर पूछो जाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में कृपा करके श्री राग श्रोमणी राग के अंदर 38वां अंग 38th अंग में कृपा करके ये शब्द सुभायमान कर रहे हैं। गुरु महाराज इस शब्द के अंदर मित्रता की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई दोस्त हो तो वो कैसा हो, हमारा अगर कोई संगी हो तो कैसा हो, अगर हम किसी के ऊपर आस करें तो किसके ऊपर आस करें। ये आज के शब्द में गुरु महाराज मेहर कर रहे हैं। एक पिर रावह आपना, हाँ कैदर पूछो जाए। महाराज कहते हैं कि ऐसे कौन से दर पे मैं पूछूं जाके, मैं किसको पूछूं जाके कि जहाँ पे मुझे एक मेरा पति परमेश्वर, एक मेरा दोस्त, जहाँ पे मुझे उसकी सेवा करने का मौका मिले, जहाँ पे मुझे उसके साथ आनंद लेने का मौका मिले। हाँ कै दर पूछो जाए, ऐसा कौन सा दरवाज़ा है जहाँ पे मैं जाके खटखटाऊँ और मुझे मेरा मित्र, मेरा दोस्त मिल जाए, उसके साथ कुछ समय बिताने का मिल जाए। सतगुर सेवी भाओ कर, मैं पिर देहो मिलाए। महाराज कहते कि हो सकता कोई और दरवाज़ा हो ना हो, लेकिन अगर अपने सतगुरु की सेवा भावना से की जाए, अपने हाथों से की जाए, अपने कर्मों से की जाए, मैं पिर देहो मिलाए, फिर मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि मुझे मेरा परमेश्वर, मुझे मेरा पिर, मेरा पति, मेरा दोस्त ज़रूर मिल जाएगा। मैं पिर देहो मिलाए, सतगुरु मेरे को मेरे मित्र से ज़रूर मिला देंगे। तो यहाँ पे गुरु अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज की बात कर रहे हैं साथ संगत जी। तो सवाल ये था कि मैं कहाँ पे जाके पूछूं, तो कहाँ पे जाके पूछा जाए। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दरबार में पूछा जाए, उनकी कथा विचार, उनका शब्द को समझ के कि हमारा असली मकसद क्या है ज़िंदगी का, वो समझा जाए। कर्म करते 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 फल देता है। साथ संगत जी, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो तो मन से बद्दुआ निकलती है, यार मेरे साथ जिसने बुरा किया उसके साथ भी बुरा हो। पर साथ संगत जी, जैसे एक बीज बोया जाए, समझ लीजिए आम का पेड़ का बीज बोया जाए, तो वो ऐसा नहीं कि अगले दिन ही पेड़ उग जाएगा और आम का फल दे देगा। समय लगता है, वो बीज जो है वो फूटता है, उसमें से पेड़ निकलता है, करते करते कई साल लग जाते हैं, फिर जाके वो फल देने लायक होता है। ऐसे ही साथ संगत जी, हमारा भी जो कर्म है ये समय के साथ फल देता है। बुरे कर्म का बुरा फल है, अच्छे कर्म का अच्छा फल है। ये हमें समय के साथ ही जो है ये फल मिलता है, ऐसे समय से पहले नहीं मिलता है। हाँ, गुरु महाराज की मौज है, अगर किसी को वाकई कुछ सबक सिखाना हो तगड़े तरीके से, तो फिर वो परमेश्वर से जो मर्ज़ी क्रेडिट कार्ड लेके या जो भी उनसे तरीके के साथ जो हैं ये उनसे शक्ति लेके फल स्वरूप दे सकते हैं। पर वैसे विधि का जो विधान है, वो कर्म जो फलता है वो अपने स्पीड के हिसाब से ही फलता है। सब उपाय आपे वेखै, किस नेड़े किस दूर। महाराज कह रहे हैं उसने सबको बनाया है और बना के सबको देख रहा है। कईयों को वो नज़दीक से देख रहा है, कईयों को वो दूर से देख रहा है। अब इसका दूसरा मतलब ही बन जाता है कि कई लोग दोस्त बनाने के बाद परमेश्वर को, अकाल पुरख वाहिगुरु को दोस्त बना भी लेते हैं, और कई तो दूर दूर से रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं विश्वास रखता हूँ भगवान में, लेकिन नाम नहीं जपना, सेवा नहीं करनी, अच्छा कर्म नहीं करना, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ, मैं मानता हूँ भगवान। और कई लोग नेड़े दूर से रखते हैं, कई लोग नेड़े रखते हैं। किस नेड़ा किस दूर। कईयों को तो अपना दोस्त परमेश्वर पति वो नज़दीक नज़र आएगा, कईयों को दूर नज़र आएगा।
तो यहाँ पे साध संगत जी वो यही एक सबक सिखा रहे हैं कि हमारा जो दोस्त है, हमारा जो मित्र है, हमारा जो पिर है, जिससे शुरुआत हुई है कि कहाँ पे मिले जाके उनसे, वो हमारे 24 घंटे हमारे आसपास हमारे साथ है, हमें नोट कर रहा है, हमारी कर्मों को, हमारी करतूतों को वो नोट कर रहा है और उसी के हिसाब से हमें फल मिलना है। मंधे मुंधे तू चल गुर कै पाए, महाराज कहते हैं। यहाँ पे मुंधे जो है ना साध संगत जी, एक स्त्री का वाचक है, क्योंकि महाराज यहाँ पे अपने आप को, आत्मा को स्त्री समझ रहे हैं, परमात्मा को पुरुष मानते हैं। महाराज कहते हैं मुंधे, हे मुंदिए, मतलब कि जो औरत जात, तेरी जो तू चल गुर कै पाए, गुर के पाने में चल, तू गुरु के हुक्म में चल, उसके बाहर कोई काम नहीं करना तूने। आन दिन रावह फिर आपना, सहजे सच समाए। आन दिन होता है साध संगत जी रात दिन, रात दिन रावह फिर आपना, अपने खसम को, अपने मित्र को, अपने पति परमेश्वर को तो रात दिन उसकी सेवा में अपने आप को लीन रख, रात दिन उसकी याद में, उसके ध्यान में अपने आप को लीन रख, अपने आप को उसके साथ जोड़ के रख। सहजे सच समाए, देखियो वो अपने आप ही तेरे मन में बसता चला जाएगा, तेरे को कुछ कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको उद्यम नहीं करना पड़ेगा कि नाम जपना है, सेवा करनी है, मन खुद ब खुद आपका जपता चला जाएगा। भले ही आप बाथरूम में नहा रहे हो, भले ही आप ब्रश कर रहे हो, भले ही आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आपने कोई भले कीर्तन लगाया है, पाठ लगाया है, लेकिन कानों में खुद ब खुद आवाज़ चलती चली जाएगी। आपको खुद ऐसा फील होगा, हमें खुद ऐसा फील होता है साध संगत जी की जाप जो है वो कहाँ पे चल रहा है। जाप जो है वो मुख में है, जाप जो है वो कंठ में है, गले में है, कंठ में है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, जीभ के नीचे, जो जिसको ताड़ू कह देते हैं, वहाँ पे चल रहा है। कि जाप हमारा मन में चल रहा है, हृदय के पास, या जाप हमारा धुन्नी में चल रहा है, पेट के अंदर चल रहा है, या जाप हमारा दिमाग में चल रहा है, कि कहीं आप बॉडी खुद फील करती है। ये सारी की सारी अवस्थाएं अपने आप ही, यहाँ महाराज कह रहे हैं सहजे सच समाए, सहजे ही अपने आप ही उसने, उस सच ने आपके अंदर समा जाना है। रहा विश्राम देते हैं, शब्द रतिया सोहागणी, सच्चा शब्द सीगार। महाराज कहते हैं जो शब्द में रते हुए ना साध संगत जी, सोहागणी मतलब जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर की पत्नी मान लिया है, जो शब्द में रती हुई सुहागण औरतें हैं, आत्माएं हैं। सच्चा शब्द सीगार, उनका जो श्रृंगार है ना, ये लिपस्टिक, बिंदी, ये नेल पॉलिश, ये जेवरा, तो उसका श्रृंगार नहीं है, उनका श्रृंगार है शब्द गुरु। वो अपने आप को सुबह से लेके शाम तक शब्द गुरु से श्रृंगारते रहते हैं। कहने का मतलब कि सुबह उठ के 5 बाणियों का नित्यनेम, फिर आशा की वार, फिर सुखमनी साए, फिर और सहज पाठ, फिर और बाणी, फिर जाप मूल मंत्र का, वाहिगुरु मंत्र का, फिर कोई शब्द का जाप, फिर करते करते शाम हो जाती है, रहरस का पाठ, फिर रहरस के साथ आरती भी कर लेते हैं, फिर पता नहीं 12 माह के पाठ कर लेते हैं, शब्द हज़ारे के पाठ कर लेते हैं, फिर श्लोक महला 9वां भी कर लेते हैं। करते करते वो सारा दिन रात अपने आप को शब्द गुरु से सजा के रखते हैं। उनका जो श्रृंगार है, सच्चा शब्द श्रृंगार, उनका श्रृंगार वो शब्द गुरु। अब साध संगत जी, उनका तो हम कह रहे हैं, लेकिन उनमें हम सब शामिल हैं, हम सबका श्रृंगार यही होना चाहिए। लेकिन हम लोग मोह माया में इतने ज़्यादा अपने आप को खचित कर देते हैं कि बस अपने आप को उस मोह में से बाहर निकाल ही नहीं पाते। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, जब आम तौर पे जब औरतें आटा गूंथती हैं ना, आटे में पानी डालती हैं, अब उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल दो और उसको गूंद लो, तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि नमक के दाने को पता ही नहीं लगेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, उसके चारों तरफ आटा ही आटा है। यही स्वभाव हमारा साध संगत जी, हम अपने आप को मोह और माया में इतना ज़्यादा फंसा लेते हैं कि हमें खुद को ही नहीं पता लगता कि हम माया में फंसे हुए हैं, ये सही है या गलत है। हमें सब कुछ सही लगता है, सब कुछ सही लगता है,
लेकिन होता क्या है कि वो सही माया के प्रभाव के अंदर हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। एक छोटा सा एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। माँ के लिए बच्चे सब कुछ हैं। माँ के अंदर ममता है और माँ की ममता बच्चों तक सीमित है। बच्चों को छोटी सी कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो माँ को बर्दाश्त नहीं होता। अब जब ममता के अंधेपन में माँ अपने बच्चे की गलतियाँ भी नज़रअंदाज कर देती है और फिर बाद में जब बच्चा हाथ से निकल जाता है तो परेशान होती है। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखिए। जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको हम सारे कपड़े लत्थे सब कुछ दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, हर एक चीज़। अगर उसके साथ साथ अगर गुरबानी का आसरा नहीं है, अगर गुरमत नहीं है, रोज़ टीवी देखना, गेम खेलना, रोज़ कहीं ना कहीं घूमने चले जाना, कभी कुछ खाना, कभी कुछ पीना, ऐश व आराम की ज़िंदगी। अब उस सारी ऐश और आराम के अंदर बच्चा जो है गुरबानी के साथ नहीं जुड़ पा रहा, शुक्राने के साथ नहीं जुड़ पा रहा, तो इसमें गलती उसी माँ की है जो मोह के अंदर, ममता के अंदर, माँ के माया के अंदर उसको सुख तो दे रही है, लेकिन उसको ये दुनियावी सुख तो देने की कोशिश कर रही है, पर उसको जो अध्यात्म का सुख है वो नहीं देना सिखा रही। समय ऐसा आ जाएगा साथ संगत जी, क्योंकि वो बच्चे को अध्यात्म का, शुक्राने का, परमेश्वर के गुणों का, कीर्तन का उसको नॉलेज नहीं है, तो ऐसा समय आ जाएगा कि कल को वो भी दुनियावी चीज़ ही करेगा जैसे सब के सब करते हैं। आम तौर पे माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, ये कर दिया, बाहर निकाल दिया, शादी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वही चीज़ें जो हैं। लेकिन अगर कीर्तन के साथ, शब्द के साथ, गुरु महाराज की गुरमत के साथ जुड़े रहेंगे, तो गुरु महाराज की गुरमत तो यही कहती है, पूता माता की आशीष। फिर वो बच्चे जो हैं माँ बाप से जो है नफ़रत नहीं करते, उनकी सेवा में अपना जीवन जो है वो लगाते हैं, उनको आखिरी दम तक उनके साथ दुख तकलीफ़ में रहते हैं। किसी चीज़ की दिक्कत है तो साथ देते हैं साथ संगत जी, उनके लिए गुरबाणी का जाप करते हैं, अरदास करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी गुरमत वाली फैमिलीज़ मिलती हैं जो बहुत बुज़ुर्ग अपने पेरेंट्स को छोड़ते नहीं, अपने पास रखते हैं। भले ही महीने का 50-50, 60-60 हज़ार रुपये खर्चा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अफोर्ड नहीं भी कर पाते, कर्ज़ा ले लेकर भी जो है वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि उनको गुरमत के साथ जोड़ा गया, बचपन से ही गुरबानी के साथ जोड़ा गया। तो जो शब्द का श्रृंगार करते हैं वो तो ये चीज़ ख्याल रखेंगे। जो दुनियावी चीज़ों से अपने आप को श्रृंगारती हैं जो औरतें, वो फिर इस चीज़ का ख्याल जो है वो नहीं रख पाएंगी। हर वर पायन घर आपने, गुर कै हेत प्यार। महाराज कह रहे हैं जो अपने आप को शब्द से श्रृंगारती हैं उनको फिर हरि रूपी वर, मतलब हरि परमेश्वर वर जो हस्बैंड है वो अपने ही घर में, अपने ही मन में मिल जाता है। गुर कै हेत प्यार, गुरु से प्यार करते करते, शब्द गुरु से प्यार करते करते हरि परमेश्वर खुद आके बस जाता है, खुद आपको अपना रूप बना लेता है। सो प्रभ प्रीतम मन वसै, जे सबसे दे आधार। महाराज कहते हैं वो प्रीतम, वो मेरा दोस्त, वो मेरा पति, वो मेरा हमदम, वो मेरा जीवन साथी, वो मेरे आके मन में वस जाता है, जो सबको आधार दे रहा है, जिसकी वजह से सब दुनिया चल रही है। साथ संगत जी, मन में आके वसना कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई चमत्कार हो गया या कुछ ऐसा हो गया। मन में आके वसने का मतलब यही है कि 24 घंटे आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर के नाम में, महाराज की सेवा में, महाराज के गुणों में, महाराज की कथा विचार में, किसी ना किसी रूप से महाराज के अंदर ही ध्यान रहता है। बस वही है आके मन में वस जाना, और कुछ नहीं है ऐसा। कोई मन का जो है साइज़ चेंज हो जाएगा या कोई नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये वो अलग बातें हैं। लेकिन ये मन में बसने का मतलब है कि इतना अभ्यास किया जाए, इतना अभ्यास किया जाए, 24 घंटे अपने आप को नाम के साथ जोड़ के रखें। वाहेगुरु 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 का जाप किया जाए कि हमारे घर के अंदर से वो बाहर निकले ही ना। अब जैसे साथ संगत जी दुकानदार लोग
सुबह जब अपनी दुकान पे जाते हैं तो जाके फिर वो धूप अगरबत्ती करते हैं, तो जो भी अंदर की कह लो कि जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, जो सारी रात दुकान बंद रहती है, तो वो एक कह लो कि हवा ऐसी होती है जिसको बाहर निकालना होता है, फ्रेश हवा अंदर आए, और जब दुकान पे ऊपर कोई कस्टमर आए तो अच्छी खुशबू उसको मिले। तो वो दुकानदार अगरबत्ती धूप लगा के एक तो चलो भक्ति के प्रति तो करते ही हैं कि आराधना करनी है प्रभु की, जो पूजा करनी है, पर उसका एक मकसद ये भी है कि आसपास का वातावरण जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए, बिल्कुल बढ़िया सा हो जाए। अब क्या है कि उन्होंने अगरबत्ती जला के बाहर का वातावरण तो साफ कर लिया, पर मन के अंदर अगर नाम की अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो फिर कस्टमर को लूटेंगे। वो जो चीज़ 10 रुपये की है वो 30 रुपये की बेचेंगे, 25 की बेचेंगे, जबकि हक बनता है सिर्फ उसको 12 या 13 रुपये बेच के ज़्यादा से ज़्यादा, और कस्टमर को भी चीज़ मिले, उसकी जेब भी ना काटी जाए, और अपना भी जो है नुकसान ना हो। पर लालच करके बंदा फंस जाता है ममता के अंदर, माया के अंदर, और फिर उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। यहाँ पे महाराज सुहागनों की बात कर रहे हैं, उन आत्माओं की बात कर रहे हैं जिनका अपने पति के साथ मिलने का, अपने प्रीतम के साथ, अपने मित्र के साथ मिलने का एक गोल है, एक टारगेट है। सेज सुहावी हर रंग रवै, भगत भरे भंडार। महाराज कहते हैं सेज सुहावी हर रंग रवै। ये जो सुहागन है ना साध संगत जी, इनकी सेजा पे, इनके बिस्तर पे वो परमेश्वर रूपी जो स्वरूप है वो रोज़ आके हर रंग रवै, इनकी सेजा के ऊपर परमेश्वर का रंग इनको ज़रूर रोज़ महसूस होता है। कैसा रंग? भगत भरे भंडार, भक्ति का रंग इनको महसूस होता है, इनको भक्ति के भंडार मिल जाते हैं। सो प्रभ प्रीतम मन वसै, जे सबसे दे आधार। महाराज कहते हैं वो प्रीतम मन में बसे जो सबको आधार देता है। फिर सालाहन आपना, तिनकै हाओ सद बलिहार जाओ। महाराज कहते हैं ऐसे पति परमेश्वर को, ऐसे मित्र की सराहना करनी है जिनको हम हमेशा बलिहार जाते हैं, बलिहार जाते हैं। जो परमेश्वर के नाम का जाप करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, सिफत करते हैं, हम उनको बलिहार 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 कुर्बान जाते हैं उनको। इसका मीनिंग यही है कि हमारा तन मन धन उनको न्योछावर है। मन तन अर्पी सिर देई, तिनकै लागा पाए। महाराज कहते हैं हमारा मन भी उनका, हमारा तन भी उनका, हमारा सिर, हमारी जो मत है वो भी हमने उनको दे दिया। तिनकै लागा पाए, उनके पाँव में गिर जाते हैं हम। किनके पाँव में? जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जो भक्ति भाव में लीन हो रहे हैं। जिनी एक पछाणया, दूजा भाव चुकाए। महाराज कहते हैं जिन्होंने एक को पहचान लिया ना, जिन्होंने दूसरा भाव ख़त्म कर दिया कि भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, हम नहीं मानते, ये है वो है, जिन्होंने ये भावना ख़त्म कर दी, सिर्फ एक भाव के अंदर आ गए कि हाँ पति परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु है और वही सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। जिन्होंने ऐसा कर लिया, गुरमुख नाम पछाणिए, नानक सच समाए। महाराज कहते हैं वो गुरमुख हैं जिन्होंने नाम को पहचान लिया है, वो हैं जिनके अंदर नानक सच समाए, जिनके अंदर सच जो है वो समा जाता है। साध संगत जी दो चीज़ें होती हैं, एक तो बंदे का पता लगना और एक अंदर समा जाना। अब एग्ज़ाम्पल है कि आपको कोई पदार्थ, मान लीजिए कोई फल फ्रूट है, कोई सेब है, कोई केला है, तो आपने खाया, एक बारी कोई नया फ्रूट खाया अच्छा लगा, दोबारा खाया अच्छा लगा, तीसरी बारी खाया अच्छा लगा, अब आवाज़ चौथी बारी पांचवी बारी, एक समय ऐसा आ जाएगा आप उसको नहीं भी खाएंगे ना, बस उसको देखेंगे ही, लेकिन फिर भी उसका जो स्वाद है वो आपके मन में आना, जीभ पे आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, कभी कभार कहते हैं अरे जी मुँह में पानी आ गया,
वो मुंह में पानी कैसे आ गया करके वो स्वाद अंदर बसा हुआ है हमारे। इसी तरह गुरु महाराज कह रहे हैं, जो नाम को पहचान लेते हैं, जो इक को पहचान लेते हैं, उनके अंदर वो सच समा जाता है, वो फिर बाहर नहीं निकलता। फिर केला जब सामने आएगा तो केले का स्वाद मन में आएगा, फिर सेब का स्वाद मन में नहीं, केले को देख के सेब का स्वाद कभी भी नहीं आएगा, संतरे को देख के सेब का स्वाद नहीं, सेब को देख के ही सेब का स्वाद आएगा। ऐसे ही परमेश्वर मन में आके बस जाता है, फिर ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कहाँ पे है, खुद ब खुद उसका स्वाद जो है, उसका नाम जो है अंदर चलता रहता है, चलना शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था, ऐसा प्यार परमेश्वर का गुरु अमरदास जी महाराज हमें देना चाह रहे हैं, हमें ऐसी सुहागन बनाना चाह रहे हैं, हमें ऐसा मित्र देना चाह रहे हैं। इस शब्द के अंदर महाराज ने बहुत प्यारी कृपा की है। गुरु महाराज मेहर करें, हम सबके सिर के ऊपर हाथ रखे, हमें भी ऐसी सुहागन बनाए कि हमारे अंदर भी रोम रोम हमारा वाहिगुरु 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 का जाप करे, और ऊपर की अवस्थाएं महाराज दें जो वो खुशी से देना चाहते हैं, पर 24 घंटे आठों पहर अपने नाम के साथ जोड़ के रखें। यही हमारी अरदास है। इसी के साथ साथ संगत जी 38वें अंग पे दूसरा शब्द जो है वो समाप्त होता है।